अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम उर्दू पेडागोजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर सबसे पहले वीडियोस देखिएगा। उसके बाद हम आज इसी चैप्टर पर कुछ मारूफी सवालात हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ज़बानी, बी तरसीमी या ग्राफिक, सी तहरीरी और डी बसरी। इसका सही जवाब है पहला ए ज़बानी। हमारा अगला सवाल है, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है? 4 ऑप्शन हैं। पहला है ए जल्द कबूलियत, दूसरा रब्त कलाम मतन, तीसरा शक्लियात, चौथा डी गैर लचकीलापन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए जल्द कबूलियत, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती है। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि पहला महारत दरकार होती है, स्किल सब्जेक्ट, बी निज़ाम है, सी मखसूस खुसूसियत वाली स्पेसिफिक, डी अलुल्टप आर्बिट्री। तो इसका सही जवाब है डी आर्बिट्री, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि तदरीसी या आमूज़िश अमल के मखसूस इक़दाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डैश डैश को या पर अमल करता है। इसमें पहला है टेक्निक, दूसरा है अमल, तीसरा है रवैया और चौथा है तरीका। तो इसका सही जवाब है पहला टेक्निक। अगला है हमारा क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़बान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? पहला तुतलाने और दूसरे शुरुआती ज़बानी रवैयों को तक़वियत, दूसरा नक़ल और मश्क, तीसरा इब्तिदाई बचपन में ज़बान से साबिका, चौथा कवायद की जल्द तदरीस। तो इसका सही जवाब है बी नक़ल और मश्क। जैसा कि हम समझ चुके हैं सबक में, नक़ल और मश्क इसका सही जवाब है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि क्या वाज़ेह होता है? यहाँ पर हम 4 ऑप्शन देखेंगे। पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए, बी बच्चों को सिर्फ मियारी ज़बान पढ़ाना चाहिए, सी बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, डी बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसका सही जवाब है ए इसका सही जवाब है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारुफ़ करवाया जाता है? तो इसका पहला है ए बातचीत, दूसरा है हुक्म, तीसरा है क़वाइद और चौथा है तलफ़्फ़ुज़। तो इसका सही जवाब है ए बातचीत के ज़रिए ही ज़बान से मुतारुफ़ करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, वाइगॉट्स्की के नज़रिए पर मुबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज़्यादा तजुर्बेकार उस्ताद आमोज़गार को डैश डैश फ्राहम करने में एक रहनुमा का फ़रीज़ा अंजाम देता है। पहला ऑप्शन है अदम तवाज़ुन को जानने का मौका, दूसरा है तरग़ीब, तीसरा है सवाल पूछने का मौका, चौथा है किसी नज़रिए का तारुफ़। तो इस सवाल का सही जवाब है बी तरग़ीब इस सवाल का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है
के गैर लफ्ज़ी तरसील होंगी। ए बोलने जाने वाले अल्फाज, बी हरकत व सकनात, सी एदाद, डी छुपे हुए अल्फाज। तो इसका सही जवाब है हरकत व सकनात। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह है कि उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चे कोई ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है वो ये 8 साल की उम्र से पहले, बी 8 साल के बाद, सी 10 साल की उम्र से पहले, डी 13 साल के बाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए 8 साल की उम्र से पहले। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बलोगत के बाद कोई नई ज़बान सीखने से किसी गैर मुल्की ज़बान ए को सीखा जा सकता है, बी सीखने में मुश्किल होती है, सी की महारत ख़त्म हो जाती है, डी की महारत बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब है ए मीन्स किसी गैर मुल्की ज़बान को सीखा जा सकता है। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है, ए मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, बी कैसे कहा जा रहा है कि हैयत की बजाय क्या कहा जा रहा है यानी मायने पर तवज्जो मरकूज़ करें, सी वालिदैन की बातें सुनकर, डी अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी इसका सही जवाब है। कैसे कहा जा रहा है कि बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज़ करके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन वो इस तरह से है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सके। इसके लिए ए ऑप्शन है बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हो, क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाए, डी वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। अब इसका जो सही जवाब है वो है डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे, बी तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे, सी तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़ी मवाद फराहम करे, डी इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा कर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी इसका सही जवाब है। इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा कर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो ए क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, बी सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो, सी कॉलेज में दाखिला पाने वाले के इम्कानात में बेहतरी ला सके, डी है तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी मीन्स के तलबा की ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो, डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है,
اے استاد کام دیتا ہے اور پڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ بی طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ سی اوپر کے دونوں اے اور بی۔ ڈی صرف بی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈی صرف بی۔ طلبہ اپنے آپ پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے جو کہ بی میں دیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے کہ نوم چومسکی کی گہری ساختوں کا مطلب ہے گہری ساختوں کا مطلب ہے کہ اے منتقل ہونے والے گرامر کے ذریعے متقابلی لسانیات کی دلچسپی بڑھانا۔ بی اردو زبان دنیا میں عام طور پر پسند کی جانے والی زبان ہے۔ سی تمام زبانوں کی گرامر ایک ہے، ان کی اندرونی ساخت ایک ہے اور وہ ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتی ہے۔ ڈی گرامر کے اصول سیکھنے کے لیے گہرا مطالعہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سی تمام زبانوں کے گرامر ایک ہے، ان کی اندرونی ساخت ایک ہے اور ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتی ہے۔ سی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے کہ زبان کی تحصیل۔ اے گرامر کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نئے الفاظ کو یاد کرنا اور ان کا تجزیہ شامل ہے۔ بی انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل۔ سی یہ ایک تکنیک ہے جو بچوں کے لیے قومی زبان سیکھنے کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ ڈی ضروری الفاظ کے ذخیرے کا استعمال اور ان کو یاد کرنا شامل ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی انسان کے دماغ کی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے قومی اور دوسری زبان کو سمجھنے کا عمل۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے کہ زبان کی آموزش کے دوران ایک نازک وقت ہوتا ہے۔ اے کلاس میں تفہیم کی جانچ سے پہلے کا وقت۔ بی کسی زبان کا منصوبہ تیار کرنے کا سب سے اچھا وقت۔ سی ایک خاص وقت جب طلبہ عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈی جس وقت زبان کسی دوسرے دور کے مقابلے میں جلدی سیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سی ایک خاص وقت جب طلبہ عملی زبان استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ سی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارا کون سا آموزشی علاقہ غور و فکر کے عمل کو بڑھاتا ہے؟ اس کے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ اے یاد کرنا، بی سمجھ، سی اندازہ قدر اور ڈی اطلاق۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی اطلاق اس کا صحیح جواب ہے۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارا اردو زبان کی مہارت حاصل کرنے کے لیے ناموافق حالات وہ ہے جہاں اے کلاس میں اردو زبان بولنے کی ممانعت ہو، بی گھر میں بالکل اردو نہیں بولی جاتی، سی اردو تک طلبہ کی رسائی کا نہ ہونا، ڈی ہندی یا مادری زبان کے رابطے کی زبان ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے اے اس کا صحیح جواب ہے کلاس میں اردو زبان بولنے کی ممانعت ہو۔ اے اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارا وہ اس طرح سے ہے کہ پوچھ تاچھ پر مبنی آموزش کا مطلب ہے۔ پہلا معنویاتی نصاب قومی عملی نصاب کی طرح ہوتا ہے۔ بی ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلبہ باہمی تعاون سے مسائل کو حل کرے اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہو۔ سی ایک تھیوری ایک اصطلاح زبان سیکھنے کا نظریہ۔ ڈی مہارتوں کا تجربہ اور سسٹم کے ساتھ پیش کرنا اور متن کو یاد کرنا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے بی ایک ہدایتی حکمت عملی جس میں طلبہ باہمی تعاون سے مسائل کو حل کرے اور جس سے ان کے تجربات ظاہر ہو۔
बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि दर्ज झील खूबियों को ऑपरेट और लर्निंग ग्रुप से मुताल्लिक है सिवाय ए क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, बी एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, उसके बाद है सी टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, डी हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, उन तलबा को तरगीब देना है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। इसका बी सही जवाब है। एक बे आवाज़ बे हरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि ज़बान जानने का मतलब है ए ज़बान के क़वाइद को जानना, बी ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, सी ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म, डी सही से लिखना। तो इसका जो जवाब है बी ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है तो इसके ऑप्शन इस तरह से है। ए वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है, बी वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता, सी पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है, डी पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता। तो इसका जो जवाब है वो है सी पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। ये इसका सही जवाब है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं उस वक्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं। इससे मालूम होता है कि वो ए जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए, बी उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, सी कम अज़ कम एक ज़बान और उसके क़वाइद को जानते हैं, डी ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं। तो इसका सही जवाब है सी कम अज़ कम एक ज़बान और उसके क़वाइद को जानते हैं, सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान की आमोजिश में दर्ज झील में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है? ए ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, बी क़वाइद की मशक़ों का बग़ौर मश्क करना, सी किसी ज़बान में अखबारात का मुतालिया, डी किताबों का मुतालिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी क़वाइद की मशक़ों का बग़ौर मश्क करना, यानी जो दी हुई क़वाइद है उसकी बार बार मश्क करना, बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। ज़बान की आमोजिश मौसर होती है जब आमोज़गार ए तरतीबवार क़वाइद के उसूल सीखता है, बी हैयत से इस्तेमाल पर आता है, सी उसूल से इतलाक़ पर आता है, डी सख्ती से हैयत पर आता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी हैयत से इस्तेमाल पर आता है, यानी समझ से इस्तेमाल की तरफ आता है, बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं बोलेंगे, इसे थर्ड लास्ट बोलेंगे। ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लुग़वी नशोनुमा लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद ए ज़बान सीखने की तरगीब से, बी क़वाइद सीखने के एक मरहले से, सी नहवी साख्त की तफ़हीम से, डी समाजी ज़ाती वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी समाजी ज़ाती वगैरह नोयत के अल्फाज सीखने से, डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़िल ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके। इसके 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। ए तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, बी तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाए, सी तालिब इल्म से क़वाइद की मश्क करने के लिए कहा जाए,
डी طالب علم سے انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے کہا جائے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، طالب علم کو بات چیت کے لیے حقیقی زندگی جیسا ماحول فراہم کیا جائے۔ بی اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے آخری کوشچن کی جانب۔ مختلف مضامین کی آموزش میں طالب علم کی مادری زبان کا استعمال۔ اے، بہتر آموزش میں معاون ہوگا۔ بی، دوسری زبانوں اور مضامین کی آموزش میں رکاوٹ کے طور پر کام کرے گا۔ سی، دوسری زبانوں کی آموزش میں مخل ہوگا۔ ڈی، انگریزی زبان کے کلاس روم میں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، بہتر آموزش میں معاون ہوگا۔ اے اس کا صحیح جواب ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے معروضی سوالات جو ہم نے زبان کی آموزش اور اکتساب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوشچن دیکھے، جو کہ کئی مرتبہ پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ اس چیپٹر کی PDF حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہمارے ٹیلی گرام چینل کی لنک دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اس چیپٹر کی PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔